नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन में। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको ले जाएगी एक जादुई दुनिया में जहां रहस्य, रोमांच और साहस एक साथ मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। प्राचीन भारत के हृदय में बसा था अमरपुर, एक ऐसा गांव जहां प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे। गांव के बीचों बीच खड़ा था अमरबेल, एक विशाल बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें धरती में गहरी थीं और शाखाएं आसमान को छूती थीं। लोग मानते थे कि इस पेड़ में जादुई शक्तियां हैं और ये गांव की रक्षा करता है। अर्जुन एक युवा और साहसी युवक अमरपुर का निवासी था। उसके पिता एक किसान थे और अर्जुन भी खेती में उनकी मदद करता था। लेकिन अर्जुन का मन हमेशा रोमांच और नई खोजों की ओर आकर्षित होता था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने एक घायल हिरण को देखा। हिरण दर्द से कराह रहा था और अर्जुन को उस पर दया आ गई। वो हिरण को अपने घर ले आया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों में हिरण ठीक हो गया और जंगल में वापस चला गया। एक रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने अमरबेल को देखा जो चमक रहा था और उससे बात कर रहा था। अमरबेल ने अर्जुन से कहा कि वह एक प्राचीन रहस्य जानता है जो अमरपुर के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमरबेल ने अर्जुन को ये रहस्य खोजने के लिए एक यात्रा पर जाने के लिए कहा। अर्जुन सुबह उठा और उसने अपने माता पिता को अपने सपने के बारे में बताया। वे चिंतित थे लेकिन उन्होंने अर्जुन को जाने की अनुमति दे दी। अर्जुन ने अपनी यात्रा की तैयारी की और अमरपुर से निकल गया। अर्जुन ने कई दिनों तक यात्रा की। वो घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों से गुजरा। रास्ते में उसने कई अजीब और अद्भुत प्राणियों से मुलाकात की। उसने एक बुद्धिमान उल्लू जिसका नाम ज्ञानदीप था, एक बातूनी बंदर जिसका नाम चंचल था और एक रहस्यमय साधु जिसका नाम तपोवन था से बात की। इन प्राणियों ने अर्जुन को उसके रास्ते में मदद की और उसे महत्वपूर्ण जानकारी दी। ज्ञानदीप ने अर्जुन को बताया कि उसे कालकूट पर्वत पार करना होगा जहां खतरनाक जीव रहते हैं। चंचल ने उसे मायावी नदी के बारे में चेतावनी दी जो भ्रामक थी और यात्रियों को भटका देती थी। तपोवन ने उसे अंधकार गुफा के बारे में बताया जहां प्राचीन मंदिर स्थित था। अर्जुन को कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कालकूट पर्वत पर उसे विशालकाय भालू और जहरीले सांपों से लड़ना पड़ा। मायावी नदी में उसे भ्रामक छायाओं और भंवरों से बचना पड़ा। अंधकार गुफा में उसे प्राचीन पहेलियों को हल करना पड़ा और खतरनाक जाल से बचना पड़ा। एक दिन अर्जुन अंधकार गुफा में पहुंचा। गुफा के अंदर उसे एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर में उसे एक शिलालेख मिला जिसमें अमरपुर के रहस्य के बारे में लिखा था। शिलालेख में लिखा था कि अमरपुर के लोग एक जादुई पत्थर की रक्षा कर रहे थे जिसमें अनंत शक्ति थी। यह पत्थर अमरबेल के नीचे छिपा हुआ था और इसका नाम तेजस्विता मणि था। यह मणि केवल शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती थी। अर्जुन अमरपुर वापस लौट आया और उसने गांव के लोगों को शिलालेख के बारे में बताया। लोग हैरान थे लेकिन उन्होंने अर्जुन पर विश्वास किया। उन्होंने अमरबेल के नीचे खुदाई की और तेजस्विता मणि को पाया। तेजस्विता मणि को पाकर अमरपुर के लोगों की शक्ति कई गुना बढ़ गई। उन्होंने अपनी नई शक्ति का उपयोग अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए किया। उन्होंने एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय बनाया। अर्जुन ने गांव वालों को सिखाया कि इस मणि का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। अर्जुन की बुद्धिमत्ता और समझदारी से गांव के लोगों में एकता आई। अर्जुन एक नायक बन गया। लोग उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। अर्जुन ने अमरपुर के लोगों को सिखाया कि सच्ची शक्ति ज्ञान और करुणा में निहित है। उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना कितना महत्वपूर्ण है। अमरपुर के लोग हमेशा अर्जुन और अमरबेल के रहस्य को याद रखेंगे। वे हमेशा ज्ञान, करुणा और प्रकृति के साथ सद्भाव के मूल्यों को बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, अमरबेल का रहस्य, अर्जुन की अनंत यात्रा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।